नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। इससे पहले अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये स्पेशल बैच आपके लिए किसके लिए है? पशु परिचर के लिए। इसके अलावा आपने किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आ रही है, आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बिल्कुल क्या इजी लेवल से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से लेके क्या है एडवांस लेवल तक क्या है अपन पढ़ते चलेंगे। बात समझ में आ गई? जिससे क्या है आप मैथ का जो डर है आपका वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? नंबर सिस्टम। इससे पहले अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है प्रतिशत, वो आपने देख लिया होगा। देखो अगला टॉपिक अपना देखो कौन सा टॉपिक चल रहा था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसी को अपन क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसी को क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति। बात समझ में आ गई? इससे पहले अपना एक टॉपिक हो चुका प्रतिशत वाला, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। इसमें भी अपनी काफी क्लासें हो चुकी है। ये ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक में क्या है आगे काम में आएगा। बात समझ में आ गई? अपना क्या चल रहा था? भाज्यता नियम। क्या पढ़ रहे थे अपन? भाज्यता नियम। बात समझ में आ गई? अपन पढ़ रहे थे भाज्यता नियम। इसमें अपने किस किस के नियम पढ़ लिए? 2 का पढ़ लिया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, नहीं 10 का नहीं पढ़ा, 11 का, फिर पढ़ा था अपने 15 का पढ़ लिया, 25 का, इस प्रकार से 12 का पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। आज अपन किसका पढ़ेंगे? जैसे 7 का नहीं पढ़ा था, आज 7 का पढ़ेंगे। भाज्यता नियम, 7 का नियम। बात समझ में आ गई? इससे आगे अपन करेंगे इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्या एक क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। किस प्रकार से आते हैं वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, जो चैनल पे नए हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अभी आपके पास समय काफ़ी है तो आप आसानी से मैथ की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। और ये बैच आपने कंप्लीट पढ़ लिया तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बात समझ में आ गई? तो चलो अपन बात कर लेते हैं 7 का नियम क्या कहता है। 7 का नियम कहता है 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या जिसमें सभी अंक समान हो। बात समझ में आ गई? 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उसमें सभी अंक क्या होने चाहिए? समान। तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा? 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 6 अंकों की कोई भी संख्या ले लो जिसमें सभी अंक समान हो। जैसे अपन ने क्या ले लिया? 3 3 3 3 3 और 3। ये देखो 6 अंक हो गए। 6 अंकों की क्या हो गई? संख्या हो गई और इसमें सभी अंक क्या समान है? 3 3 3। इसी प्रकार से और संख्या भी हो सकती है, जैसे 4 है, 4 4। तो ये भी देखो क्या है? 6 अंकों की संख्या है, इसमें भी क्या सभी अंक समान है। तो इस प्रकार की आपको संख्या दिखे तो इसमें से क्या है 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? एक बार आप कोई भी संख्या ले लो, जैसे अपन ले लेते हैं 2 2 2, ये ले ली 2 2 2 2। तो इसमें अंक कितने हो गए? 6 अंक हो गए और संख्या क्या सभी में समान है। अब भाग दे के देखते हैं 7 का जाता है या नहीं जाता। तो 7 के कितने हो गए? 21 हो गए। शेष क्या बच गया? 1 बच गया। बात समझ में आ गई? फिर यहाँ से 2 उतारा तो कितने हो गए? 12 हो गए। 12 में भाग कितने बढ़ जाएगा? 1 बार। 12 में कितनी बढ़ गया? 1 बार। तो 7 के 7 आ गए। शेष देखो क्या बच गए? यहाँ पे 5 बच गए। फिर आगे ऊपर ने उतारा 2, तो ये क्या हो गया? 52 हो गया। बात समझ में आ गई? तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 तो 7 में कितने होते हैं? 49। 49 हो गए। शेष क्या बच गया? 3 बच गया। फिर अगला 2 उतारा तो ये क्या हो गया? 32 हो गया। बात समझ में आ गई? अब अपन भाग लेते हैं 7 का। 7 चौके कितने हो गए? 7 चौके 28 हो गए। कितने हो गए? 28। शेष देखो क्या बच गया? 4 बच गया। ऊपर से अपने 2 उतारा तो कितने हो गए? 42। अब कितनी बार जाएगा? 6 बार भाग जाएगा। तो कितना आ गया?
42, जीरो क्या बच गया शेष पद। तो देखो इस प्रकार की जो संख्या है इनमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। पहला नियम क्या कहता है कि 6 अंकों की संख्या हो और जिसमें क्या हो सभी अंक समान हो, तो ऐसी संख्या आ जाएगी तो इसमें क्या 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे अपन और पढ़ लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। दूसरी बात कर लेते हैं, वो है क्या 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की क्या हो संख्या हो और 3 संख्याओं के 3 संख्याओं के जोड़े हो, तो उस संख्या के अंदर क्या है 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। 6 अंकों की क्या हो संख्या हो और उसमें 3 के क्या हो जोड़े हो। बात समझ में आ गई। जैसे अपन बात करते हैं 223, तो इसमें देखो 3 के जोड़े हो गए, 223 ही है, 223 है, इसमें अंक कितने हो गए 6 हो गए और क्या हो गए जोड़े, 3 के जोड़े हो गए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं, जैसे आप कोई भी संख्या ले लो 421 ले लो, 529 ले लो। बात समझ में आ गई। 6 अंकों की क्या हो संख्या हो और 3 के क्या हो जोड़े हो, तो उस संख्या के अंदर क्या है 7 का पूरा पूरा भागे जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे अपन आगे और बात कर लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे ले लो आप 121, तो इस संख्या ये भी देखो 6 अंकों की क्या हो गई संख्या हो गई और 3 के क्या हो गए जोड़े, तो ऐसी संख्या आ जाए तो उसके अंदर क्या 7 का पूरा पूरा भागे जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो एक बार नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो एक नियम और पढ़ लो, इसका ही साथ में कर लेते हैं। तीसरा क्या कहता है कि वो क्या 6 अंकों की क्या हो संख्या हो, कितने अंकों की संख्या हो 6 अंकों की क्या हो संख्या हो, 6 अंकों की क्या हो 6 अंकों की संख्या हो और 2 के क्या हो जोड़े हो। बात समझ में आ गई। 6 अंकों की संख्या हो और उसमें कितने हो 2 के जोड़े हो, तो कैसे भी हो सकते हैं। जैसे आपके आ जाए 55, 45 हो गया और 45 हो गया। बात समझ में आ गई। ये 6 अंकों की क्या हो गई संख्या हो गई, इसमें 2 संख्याओं के जोड़े हो गए। देखो 45 ही है, 45 ही है, 45 ही है। और भी आप ले सकते हो, जैसे 61 हो गया, यह क्या हो गया जैसे 80 और 80 हो गया। तो आप कोई भी संख्या आपको मिले जिसमें क्या हो 2 के जोड़े हो और 6 अंक की संख्या हो, तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार नियम आप दोबारा समझो। 7 का नियम क्या होता है कि 6 अंकों की संख्या हो और उसमें क्या हो सभी अंक क्या हो समान हो, सभी अंक क्या हो समान हो, तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अंक कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए। 7 का नियम किस में लगेगा 6 अंकों की संख्या में। पहली बात तो पहली शर्त तो क्या सभी अंक क्या उसमें समान हो। बात समझ में आ गई। दूसरी शर्त क्या बताई उसमें 3 संख्याओं के क्या हो जोड़े हो। जैसे यहाँ पर ने देखा 223 हो या कुछ भी ले लो आप 421 हो, 529 हो या 529, जो पहले वाली संख्या है उसी टाइप की क्या हो अगली होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। वो संख्या कुछ भी हो लेकिन शर्त क्या है कितने 3 अंकों के क्या हो जोड़े हो और कुल संख्या कितनी हो 6 हो। बात समझ में आ गई। तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे बात करते हैं, जैसे 6 अंकों की क्या हो संख्या। तीसरा नियम क्या कहता है 6 अंकों की तो संख्या होनी चाहिए और उसमें 2 संख्याओं के क्या होने चाहिए जोड़े। वो आप कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 22 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से 31 भी हो सकता है। तो क्या क्या होनी चाहिए मेन 6 अंक होने चाहिए और उसके अंदर 2 संख्याओं के क्या होने चाहिए जोड़े, तो उस संख्या के अंदर क्या 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये आपके क्या है मोस्ट है। बात समझ में आ गई। तो इसको क्या है याद रखना आपको जरूरी, वेरी मोस्ट कर लो आप इसको और इसको नोट डाउन करो। फिर आगे अपन पढ़ेंगे 13 का नियम। अगर ये नियम याद हो गया आपके तो 13 का नियम भी क्या है याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से याद होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। एक बार इसको आप नोट डाउन करो।
चलो तो अपन आगे बात कर लेते हैं 13 का नियम। इसका नियम 13 का भाजकता नियम। तो 13 का भाजकता नियम क्या होगा बताओ देखें मेरे को। आपको 7 का हो गया याद, 7 का सभी के याद हो गया ना, उसी टाइप से क्या होगा 13 का होगा। बात समझ में आ गई। जो 7 का है वही सेम क्या हो जाएगा 13 का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी, 6 अंकों की क्या हो संख्या हो, 6 अंकों की संख्या और सभी अंक समान, और सभी अंक क्या हो समान हो। पहला नियम तो मैंने ये बताया था। बात समझ में आ गई। 7 में तो ये क्या 13 में लगेगा। 6 अंकों की क्या होनी चाहिए संख्या होनी चाहिए, और उसमें क्या सभी अंक क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। तो संख्या के अंदर क्या है 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, एग्जाम्पल की आप बात करो तो यही संख्या ले लो। देखो इसमें ये क्या 6 अंकों की संख्या हो गई और इसमें सभी अंक क्या हो गए समान, 7 7 7 7। या आप 8 8 भी ले सकते हो, आप 9 9 भी ले सकते हो। आप कितने 8 8, तो ये देखो 6 8 हो गए, 6 अंकों की संख्या हो गई और इसमें सभी क्या है 8 8 है। आप चाहो तो इसको क्या 3 3 भी ले सकते हो, 3 3 3 3 3 3। तो देखो कोई भी संख्या हो जिसके अंदर क्या हो 6 अंक हो और सभी अंक क्या हो समान हो। बात समझ में आ गई। मेन मुद्दा यही है आपका कि 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और सभी अंक क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, सभी अंक क्या होने चाहिए समान। तो उस संख्या के अंदर क्या है 13 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। और इस संख्या के अंदर क्या 7 का भाग भी जाएगा। तो 7 का और 13 का नियम क्या होगा सेम हो गया ना। देखो इस नियम में सेम हो गया। अगली बात करते हैं अपन और कौन कौन सी संख्याओं में 13 का पूरा पूरा भाग जाता है। सेकंड नंबर की अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड क्या होगा, वही 6 अंकों की क्या हो संख्या हो, अंक कितने हो 6 हो, 6 अंकों की क्या हो संख्या हो और साथ में मैंने आपको क्या बताया वो यहाँ पे लगेगा, और 3 3 3 3 संख्या होगा क्या हो जोड़े हो। बात समझ में आ गई। देखो क्या 6 अंकों की संख्या हो और 3 3 संख्याओं के जोड़े हो तो उस संख्या के अंदर 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात आ गई अच्छे से समझ में। जिस प्रकार से अपन ने 7 का नियम पढ़ा था उसी टाइप से ये हो जाएगा। तो देखो 3 3 संख्याओं के जोड़े आप कुछ भी ले सकते हो, 819 819। बात समझ में आ गई। तो 6 अंकों की क्या हो गई संख्या हो गई और 3 3 संख्याओं की क्या हो गई जोड़े हो गए। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप ले लो 720 720 ले लो, 213 213। तो आप ये भी ले सकते हो। ऐसी कोई भी संख्या हो जो क्या हो 6 अंकों की हो और उसके अंदर क्या हो 3 3 अंकों के क्या होने चाहिए जोड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई। तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा 7 का पूरा पूरा 7 का और 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। देखो इस संख्या के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 13 का भी जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो 7 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और 13 का भी जाएगा। बात समझ में आ गई। तीसरे टाइप के अपन ने किस प्रकार से बात की थी याद है क्या आपको, बताओ देखें आप लोग। वही 6 क्या हो अंक हो और दो दो संख्याओं की क्या होनी चाहिए जोड़े, दो संख्याओं के क्या हो जोड़े हो। बात समझ में आ गई। तो उस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसके अलावा किसी के जाता है क्या, हाँ जाता है किसका 7 का। तो देखो किस प्रकार से संख्या हो सकती है। आप ले लो 32 ले लो, 32 या ले लो आप 45 और 45, 61 क्या होनी चाहिए 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और संख्या 6 अंकों की संख्या हो। और दूसरी शर्त क्या है
कि दो दो संख्याओं के क्या होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। दो दो संख्याओं के क्या होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई। इसमें क्या बताई मैंने आपको, एक बार दोबारा पढ़ो। 13 का नियम क्या कहता है कि 13 का भाग किस किस के अंदर जाएगा, 13 का भाग किस में जाएगा, 6 अंकों की क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। पहली किस प्रकार की संख्या होगी, देखो कि 6 अंकों की संख्या होगी और उसके अंदर सभी अंक क्या होंगे, समान होंगे। सभी अंक क्या होंगे, समान। संख्या देखो अंक कोई भी हो सकते हैं, 1 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3, इस प्रकार से कोई भी संख्या हो, लेकिन 6 अंक की संख्या होनी चाहिए और सभी अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन दूसरे टाइप की, कि 6 अंकों की संख्या हो और 3 3 संख्याओं की क्या हो, जोड़े हो। 3 3 संख्याओं के क्या होने चाहिए, जोड़े। बात समझ में आ गई अच्छे से, कि 6 अंकों की संख्या और 3 3 संख्याओं के क्या होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। तो उस संख्या के अंदर क्या जाएगा, 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आगे बात करें अपन कि 6 अंकों की संख्या हो और उसमें दो दो संख्याओं के क्या होने चाहिए, जोड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई। पहली बात क्या थी, 6 अंकों की संख्या और उसके अंदर दो दो अंकों के क्या होने चाहिए, जोड़े। तो उस संख्या के अंदर देखो 13 का भाग भी जाएगा और 7 का भाग भी जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। चलो एक छोटा सा नियम इसका 10 का और बता देता हूँ आपको। 10 का नहीं पढ़ाना, 10 को देखो बिल्कुल इजी है और आप सभी को पता होगा। यहाँ लिख लेते हैं अपन 10 का नियम। आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, चलो फिर भी लिख लो। किसी संख्या के अंत में 10 रह गया तो आप बोलोगे भाई 10 का नहीं लिखवाया इसलिए लिखवा रहा हूं, बाकी आप सभी को पता ही है। किसी संख्या के अंत में 0 हो तो उस संख्या में हमेशा 10 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। 10 का नियम क्या कहता है, कोई ऐसी संख्या हो जिसके अंत में क्या हो, एक 0 हो, तो उस संख्या के अंदर हमेशा किसका भाग जाएगा, 10 का। जैसे एग्जांपल की बात करें, आप संख्या कुछ भी ले लो, लास्ट में क्या आ गया 0, तो पूरी संख्या के अंदर क्या जाएगा, 10 का भाग। जैसे अपन संख्या और ले लेते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी संख्या हो, आपको क्या देखना, लास्ट का अंक देखना। लास्ट का अंक अगर 0 होगा किसी भी संख्या का, तो उस संख्या के अंदर हमेशा 10 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इस संख्या के अंदर भी क्या जाएगा, 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो तो आज अपन ने क्या है, जो भाजकता नियम थे उसी के क्या है, सभी नियम पढ़ लिए हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से। कल अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। बात आ गई समझ में। तो भाई आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको लाइक वगैरह कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।